एक सवाल जो आज भी हम सबके मन में कहीं ना कहीं चुभता है। भारत, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, वो आखिर इतनी बुरी हालत में पहुंचा कैसे? जरा सोचिए, जो देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी था, वो सिर्फ 200 सालों में कंगाल हो गया। तो आज इसी कहानी के पीछे का पूरा सच जानेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 24.4%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। साल 1700 में पूरी दुनिया की जीडीपी का, आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया की जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा अकेले भारत का था। मतलब दुनिया की लगभग 1/4 दौलत हमारे पास थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये 24% आखिर 4% पर कैसे आ गया। ये जो गिरावट है ना, ये सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के आर्थिक पतन की, उसकी कमर तोड़ देने की कहानी है। आइए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो सोने की चिड़िया, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी दोस्तों, ये एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो आज हमें किसी सपने की तरह लगती है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मुगल दौर में, जैसा हमने अपने पिछले मुगल एम्पायर वाले विश्लेषण में भी बात की थी, भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। हमारा मलमल, हमारे मसाले और हमारा स्टील, पूरी दुनिया में इनकी जबरदस्त डिमांड थी। भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था। इस बात को ऐसे समझिए, साल 1700 में भारत की इकोनॉमी अकेले पूरे यूरोप के सारे देशों की टोटल जीडीपी से भी बड़ी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी बड़ी ताकत थे। लेकिन हमारी इसी दौलत पर 7 समंदर पार बैठी एक कंपनी की बुरी नजर पड़ चुकी थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। व्यापार के बहाने आई इस कंपनी का इरादा सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि कब्जा करना था। देखते हैं कि ये सब हुआ कैसी। ये वो साल था, वो लड़ाई थी जिसने भारत का मुकद्दर बदल दिया। 1757, प्लासी का युद्ध। यहीं से व्यापार डोमिनेशन में बदल गया। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। और यहीं से, बंदूक से नहीं, बल्कि टैक्स और नीतियों से भारत को सिस्टमैटिकली लूटना शुरू किया गया। यहां से शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो सिलसिला जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक देश की दौलत को, उसके पैसे को एक तरीके से दूसरे देश में भेज दिया जाता है, और बदले में उस देश को कुछ भी नहीं मिलता, जीरो। ये पूरा सिस्टम इतनी चालाकी से बनाया गया था कि आप हैरान रह जाएंगे। पहला स्टेप, दीवानी अधिकार लो, यानी टैक्स वसूलने का हक। दूसरा, भारतीयों से ही टैक्स वसूलो। तीसरा, उसी टैक्स के पैसे से भारत का ही सामान खरीदो। और चौथा, उस सामान को विदेशों में बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाओ। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर हमें ही लूटा जा रहा था। ये व्यापार नहीं, ये सीधी सीधी लूट थी। लेकिन सिर्फ दौलत की लूट ही काफी नहीं थी। भारत की असली ताकत तो उसके लोगों के हुनर में थी, उनके हाथों में थी। और अंग्रेजों का अगला हमला इसी हुनर पर था। जरा स्क्रीन पर देखिए कि भारत को कैसे सिस्टमैटिकली तोड़ा गया। हम जो पहले दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा एक्सपोर्टर थे, अब ब्रिटिश कपड़े के इंपोर्टर बन गए। जो देश हुनरमंद कारीगरों का घर था, वो अब बस सस्ती मशीनी चीजों का एक बाजार बनकर रह गया। और हमारे जो लोकल उद्योग थे, उन पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि उन्होंने दम ही तोड़ दिया। ये ग्राफ्स पूरी कहानी को एकदम साफ कर देते हैं। कैसे भारत के एक्सपोर्ट्स का ग्राफ जमीन पर आ गिरा और इंपोर्ट्स का आसमान छूने लगा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लेकिन उसे सफल बनाने की कीमत हमारे बुनकरों और कारीगरों ने अपनी रोजी रोटी और अपनी जान देकर चुकाई। हमारा हुनर दम तोड़ रहा था और उनकी तिजोरियां भर रही थीं। अब हम उस आंकड़े पर आते हैं जो शायद आपके होश उड़ा देगा। 200 सालों की इस लूट की कुल कीमत आखिर थी कितनी? वो आंकड़ा है $45 ट्रिलियन। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। जानी मानी इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक की रिसर्च के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेजों ने भारत से इतनी बड़ी रकम लूटी। ये अमाउंट आज के ब्रिटेन की पूरी जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। बस एक बार सोचकर देखिए, $45 ट्रिलियन। लेकिन एक दलील हमेशा दी जाती है कि अरे, अंग्रेज हमें रेलवे देकर गए। तो क्या ये सच है? क्या रेलवे सच में भारतीयों के फायदे के लिए बनाया गया था,
सच तो ये है कि रेलवे भी उसी लूट के सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश मुनाफे के लिए बनाया गया था। इसका मेन मकसद भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना था ताकि उसे आसानी से इंग्लैंड भेजा जा सके। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने का पूरा खर्च हम भारतीय टैक्स पेयर्स नहीं उठाया था। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, आज़ादी के बाद और आज के भारत पर। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। 1700 में 24.4% से शुरू होकर 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हम दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 4% रह गए थे। हम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिने जाते थे। लेकिन आज हम फिर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 24% से 4% तक का ये सफ़र, ये सिर्फ आंकड़ों का गिरना नहीं है। ये करोड़ों लोगों की मेहनत, उनके हुनर और उनके सपनों को बेरहमी से कुचले जाने की कहानी है। आज भारत फिर से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम अपनी वो खोई हुई पहचान, वो सोने की चिड़िया वाला रुतबा कभी वापस हासिल कर पाएंगे? इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हम इतिहास और अर्थशास्त्र के ऐसे ही अनसुने सच आपके लिए लाते रहेंगे।